फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज मैं आपको यूको बैंक की लेटेस्ट एफडी स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, यूको बैंक ने अपनी नई एफडी स्कीम जो कि है यूको 400 डेज़ वो लॉन्च की है। और ये लॉन्च किया है इन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और ये कब तक स्कीम वैलिड है? ये स्कीम वैलिड रहेगी आपकी 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, और ये स्कीम है 400 डेज़ के लिए, मतलब ऑलमोस्ट ये आपके 13 महीने की स्कीम है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी इसमें कितना मिनिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट सेव कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पीरियड ऑफ डिपॉजिट 400 डेज़, मतलब 13 महीने के आसपास ये बनेंगे आपके। वैलिडिटी ऑफ स्कीम 8 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, और एलिजिबल टू ओपन अकाउंट, कोई भी जिसका बैंक यूको बैंक में सेविंग अकाउंट है वो इस अकाउंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट इसमें रहेगा 5000। ठीक है, और मैक्सिमम अप टू 2 करोड़। ठीक है, 5000 के बाद ये 1000 के मल्टीपल में आप एफडी बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5000, 6000, 7000, 8000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर रहेगा 7.05% पर एनम। ठीक है, और कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी जो रहेगी क्वार्टरली रहेगी, मतलब हर क्वार्टर में इंटरेस्ट पे आउट होगा, वो प्रिंसिपल में ऐड होगा और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वो फिर से री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो वैसे हर क्वार्टर में किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, सीनियर सिटीजन्स को 0.5% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.55%। स्टाफ मेंबर्स के लिए 1% एक्स्ट्रा है, और एक्स स्टाफ के लिए 1.5% एक्स्ट्रा है। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंडिंग मैंने आपको बता दिया क्या है। ठीक है, और ये स्कीम आप कैसे करवा सकते हैं? एक तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच विजिट करके बना सकते हैं, दूसरा आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री मेच्योर विड्रॉल। तो इस केस में प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है, बट प्री मेच्योर विड्रॉल करने पे आपको 1% पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, किस पे पेनल्टी पड़ेगी? इस 7.05 वाले रेट पे नहीं पेनल्टी पड़ेगी, ये पेनल्टी पड़ेगी जितने टाइम के लिए आपने बैंक में ये पैसा रखा है, उस टाइम पीरियड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से 1% माइनस किया जाएगा, उतना आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी रखी है, तो 1 साल का रेट है मान लीजिए 6.5%, तो 6.5% पे 1% पेनल्टी पड़ेगी, मतलब 5.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इसमें मिल रहा है, जैसे मान लीजिए 7.05 इसमें मिल रहा है, तो 1% पेनल्टी उस पर पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, पेनल्टी पड़ती है आपका जितने टाइम के लिए आपने बैंक में पैसा रखा है, उतने टाइम पीरियड पे जो इंटरेस्ट है उस पर पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। नॉमिनेशन इसमें आप करवा सकते हैं, लोन इसके अगेंस्ट ले सकते हैं। ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी इसमें नहीं रहती है, क्योंकि ये स्कीम लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए ही रहती है, तो इसमें ऑटो रिन्यूअल नहीं रहता है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल एफडीज रहती हैं 12 महीने, 14 महीने, उनमें सब में ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी रहती है। टैक्स इम्प्लीकेशंस, टैक्स इसमें रहेगा, टीडीएस जो भी इसमें बनेगा वो डिडक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि पेनल्टी का क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये कैसे एप्लीकेबल रहेगी। और 1 लाख का एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि 400 डेज़ वाली एफडी पे मैच्योरिटी पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, देखिए ये अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख आपका, और ये टाइम पीरियड है 400 डेज़, रेट है इस पर 7.05%। ठीक है, तो मेच्योरिटी पे आपको इस पर मिलेगा 1,07,959 रुपया। ठीक है, मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा इतना। ठीक है, मान लीजिए आप 400 दिन एफडी नहीं रखते हैं और 1 साल में ही एफडी तोड़वा लेते हैं, इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल करवा लेते हैं, तो 1 साल का जो आप मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.5%। ठीक है, तो 6.5% के हिसाब से आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो मिलेगा। यहाँ से हम फार्मूला लगा के इसे बना लेते हैं। रेट आपको इतना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीरियड 1 साल है, प्रेजेंट वैल्यू आपका है 1 लाख रुपया, और टाइम में डालेंगे 1 और। ठीक है, ये रुपीज़ में आ रहा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे जनरल में। यहाँ पे आपको जो ब्याज मिल रहा है, यहाँ आपको 6500 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, बट पेनल्टी जो आपको लगेगी प्री मेच्योर विड्रॉल पे वो इस पे नहीं, आपको लगेगी 6.5% पे। तो पेनल्टी के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 5.50
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पे मिलेगा और अमाउंट जो बनेगा इस पे वो बनेगा आपका सिर्फ 5500 रुपये, ठीक है। तो जहाँ आपको 14 महीने का ब्याज मिलना था 7,959 रुपये, वो मिलेगा अब आपको 5500 रुपये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी प्री मैच्योर विड्रॉल ऐसे 1-2 महीने पहले ना करवाएं। मान लीजिए आपको 6 महीने या 1 साल पहले किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तब आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, बट 1 महीने में देखिए आपको यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है। तो हमेशा अपना जो एफडी है उसे मैच्योरिटी पे ही आप विड्रॉ करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।